एवं बहनों एवं बच्चों, हमारे नए पल्ली पुरोहित को गिरजाघर की कुंजी दी जा रही है। अब से वे प्रभु के भवन में देख रेख करेंगे, जहां हमारे प्रभु का निवास है। यहीं हम प्रार्थना के लिए एकत्र होते और पास्का के रहस्यों का उद्गार मनाते हैं। इसका नियुक्ति पत्र है। नियुक्ति पत्र पढ़े। Letter of appointment. Dear Father Jyotis, I wish to thank you for your ministry as the parish priest of St. John's of Catholic Church, Balumat. In view of the pastoral needs, I hereby appoint you as the parish priest of St. Joseph Catholic Church, Chipadahar. You will be relieved of all your responsibilities as parish priest of St. John's of Catholic Church, Balumat, for the date fixed for the official handover. Please adhere to the guidance for handovers and complete the checklist attached herein before the 7th of June 2022. You are requested to submit a copy of complete checklist of handover to Bishop Theodore Mascarenhas SFX by 7 June 2022, after which we will set the date for the official handover. At the handover, the checklist has to be accompanied by documentals, inventories, etc. Wishing you God's blessing and all success in your ministry. I remain yours sincerely in Christ, Theodore Mascarenhas SFX, Apostolic Administrator of Daltonganj. Dear Father Jyotis Bakla, by virtue of my office as Apostolic Administrator of the Diocese of Daltonganj, at the accordance with the rules and regulations, पूरा पढ़ पढ़े। पूरा मिस्सा चलेगा ना, वीडियो काट काट के पूरा मिस्सा
धन्यवाद देते हैं और हमारे बीच में आज हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए आए, अपना उद्देश्य भी दे करके हम लोग स्वागत के रूप में हमारे साथ साथ में फादर भी हैं और ब्रदर सुमन है और प्रमोद है। तो हम लोग इस कलिसिया कलिसिया में हम सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए हम लोग थोड़ा सा काम हो रहा है। आनंद के दिन में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम सभी के लिए हम लोग समारोह में प्रवेश करेंगे। आज का पवित्र मिस्सा बलिदान का मतलब है पिता अनिल माता मेरे पुत्र अनिकेत पुत्रों के लिए हम प्रभु ईश्वर से अपना प्रार्थना हम चाहते हैं कि मेरे पुत्र हमेशा बीमार रहते हैं और मेरे पुत्र बोलने में चलने में असमर्थ हैं। प्रभु अपनी आशीष दे ताकि पुत्र अनिकेत पुत्र स्वस्थ रह सके और उन्हें ईश्वर चंगाई प्रदान करे। आइए हम लोग वर्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग के वर्षा की जरूरत है और अपने अपने निवेदन प्रार्थना लाइए सबों को इस बलि के लिए प्रभु के बलि के लिए हम लोग अर्पित करेंगे। तो इस समारोह को अगुवाई करने के लिए मैं विश्व स्वामी को आमंत्रित करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रतिष्ठापन कलीसिया में सिर्फ दो व्यक्ति के होते हैं, बिशप का और पल्ली पुरोहित का। और पल्ली पुरोहित का प्रतिष्ठापन कलीसिया में पल्ली के जीवन में ऐसी घटना होती है जो कानूनी वर्ग में बोला जाता है। तो फादर ज्योतिष तो कई दिन पहले यहाँ आए, अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन हम सोचे कि जैसे हम सभी धर्म प्रांत में करते हैं, हमारे धर्म प्रांत में भी हमारे पल्ली पुरोहितों का प्रतिष्ठापन करें। और ये पहला प्रतिष्ठापन है, इसके बाद आज ही चेतमान में होगा और उसके बाद पालूमाता और धावना 4 पल्लियों में जहाँ पल्ली पुरोहित बदले हैं वहाँ हम करते जाएंगे। तो एक ऐसा दिन होता है जब हम तो बिशप होता है पल्ली के लिए आशीष लेके आता है और 2 तरह के आशीष। एक तो एक नया पुरोहित दिया जाता है पल्ली के लिए, पल्ली के साथ काम करने के लिए, पल्ली के लिए काम करने के लिए। और हमारी प्रार्थना है कि फादर ज्योतिष को ईश्वर बहुत कृपा देते, बहुत मदद देते कि अस्वार्थ से वो आप लोगों की सेवा कर सके और कर सके। दूसरा प्रभु का वरदान है कि पल्ली को आशीष मिलता है। हर प्रतिष्ठापन में प्रभु ही हमारे बीच मौजूद होता है, उपस्थित होता है। उसकी उपस्थिति के लिए आपके घरों में, आपके परिवारों में क्या प्रभु को आशीष लेके अपने परिवारों में, घरों में निवास करें, ये नहीं प्रार्थना है। अभी हम प्रायश्चित रीति आगे
हम अभी नए पालित पुरोहित को बैठे रंग का कंफर्ट भेंट करते हैं। जब कभी भी विश्वासी प्रभु का स्वागत करने के लिए एकत्र होते हैं, पुरोहित उन्हें पछतावे और पाप स्वीकार के लिए आमंत्रित करते हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि पाप करने से हम न केवल ईश्वर को आघात पहुंचाते हैं, वरन समुदाय में भी विश्वास, भरोसे व प्रेम की कमी का कारण बनते हैं। इसी मेल मिलाप के संस्कार को भली भांति संपन्न करने के लिए चिन्ह स्वरूप धर्माध्यक्ष के प्रति नए पालित पुरोहित को अभी बैगनी रंग का कंफर्ट भेंट करते हैं। तत्पश्चात हम सब मिलकर एक साथ अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वरीय दयालुता के लिए अर्जी करें। Hare Krishna
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने कलीसिया के परिचरों को भाई बहनों से सेवा पाना नहीं, उनकी सेवा करना सिखाया है। हमारा निवेदन है कि तू हमें कार्य में कुशल, सेवा में विनम्र और प्रार्थना में अटल बना दे। हमारे प्रभु और तेरे यीशु क्रिस्त के द्वारा तो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। इस पाले में पुरोहित न केवल बच्चों को स्नान संस्कार देंगे, बल्कि विश्वासियों को यह स्मरण दिलाते रहेंगे कि वे ख्रीष्टीय पवित्रता के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। इसी का अनुष्ठान करने के लिए अभी नवनियुक्त पंडित पुरोहित बपतिस्मा जल सहित पात्र, पवित्र क्रिस्मा का तेल, पास का मोमबत्ती और बपतिस्मा पंजीकरण ग्रहण करेंगे। अभी पालक वार्ड में वर्ष का 17वां द्वार। पहला पाठ। ईश्वर ने सोदोम और गोमरा के निवासियों का उसके पाप चरण का दंड देने का निर्णय किया था। इब्राहिम ईश्वर से अनुरोध करते हैं कि वह पापियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट न करें, किंतु उन शहरों में दास धर्मी भी नहीं मिले। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20 से 32। प्रभु क्रोध न करे और उसे बोलने दे। प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे आवाज पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे लोग पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तुम सचमुच पापियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? यह प्रभु की वाणी है। जीवन के समुद्र में है निधन डूबा, जीवन के समुद्र में है निधन डूबा, निधन डूबा, चले रग धीरे धीरे, निधन डूबा, चले रग रास्ते रास्ते।
बीमारों का तेल और निकट पंजे प्रदान करते हैं। दूसरा पाठ। संत पौलुस अपने पत्रों में यह बात दोहराते रहते हैं कि मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। ईश्वर मसीह के कारण हमारे पाप क्षमा करता है। जिस तरह ईश्वर ने मसीह को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हमको भी पुनर्जीवित कर देगा। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने हमारे सब अपराध क्षमा कर हमें मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने शरीर के थकने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों का क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंधपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है। यह प्रभु की वाणी। पल्ली पुरोहित एक उपदेशक है। पुरोहित का कर्तव्य है कि यह युवा विश्वासों के लिए ईश वचन की व्याख्या कर उनके विश्वास का पोषण करे तथा उन्हें अपने विश्वास की साक्षी देने हेतु तैयार करे कि वे इस प्रेरिताई को योग्य रीति से पूरा कर सके। नए पल्ले पुरोहित को हम लोग रविवारी पाठ संग्रह भेंट करते हैं। वे उसी पुस्तक से प्रत्येक रविवार सुसमाचार की घोषणा करेंगे। अब हम लोग सुसमाचार सुनेंगे। उसके बाद प्रभु आप लोगों के साथ हो।
मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी दान देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रभु का सुसमाचार। Brother Jyotish, Brother Santosh, Brother Rajinder, Brother Suman, Brother Vinay, Brother Pramod, Sister Gan, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चे बच्चों, आज की जो पाठ हम सुने हैं, इस पल्ली पुरोहित के प्रतिष्ठापन पे, ये आज की इतवार के पाठ है और बहुत ही सुंदर पाठ है। तीनों पाठों में हमें बताया जाता है कि प्रभु ईश्वर हमारा प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि हमारे लिए कुछ भी देने के लिए तैयार है। इतना प्यार करता है कि हमारा ख्याल करता है, हमारा प्रबंध करता है, हमारा परामर्श करता है। पहले पाठ में ऐसे एक शहर की बात बताई जाती है, 2 शहरों की, सोदोम और गोमोरा, जहां पाप बहुत फैल गया था। और ये दयालु ईश्वर जो है वो न्याय का ईश्वर भी है, और इसलिए ये दोनों शहरों को सजा देना चाहता था, पूरे शहरों को खत्म करना चाहता था, नष्ट करना चाहता था। और इब्राहिम को ये बोलता है, मैं ये दोनों शहरों को नष्ट कर दूंगा। और इब्राहिम प्रभु से प्रार्थना करता है, इस शहर में
50 लोग मिले तो उसको नहीं बचाएगा। और प्रभु बोलता है 50 मिले तो चलो बचा दूंगा। अब इब्राहिम देखता है 50 लोग भी नहीं है इतने बड़े शहरों में, तो पूछता है 40 मिलेंगे तो बचा देगा। और प्रभु बोलता है ठीक है 40 मिले तो उसको बचा दूंगा, लेकिन 40 भी नहीं मिलते बड़े शहरों में अच्छे लोग। ऐसे प्रभु से बात करते करते 10 लोगों पे आ जाते और 10 लोग भी नहीं थे। कभी पूरे शहर को सजा मिलती है क्योंकि बचाने वाले इतने कम थे। दूसरे पार्ट में तो कहानी पूरा बदल जाती है। प्रभु ये नहीं देखता है हम पापी है ठीक नहीं है, हमें बचाने के लिए अपने बेटे को ही बेचता है तो अब बच जाए। और तीसरे पार्ट में वो ही बेटा प्रभु यीशु हमें बताता है प्रार्थना करो आप लोगों को मिलेगा, खटखटाओ दरवाजा खुलेगा, ढूंढो आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि आप लोग जो पिता लोग हैं वो जानते हैं बेटा कुछ मांगने आया, थोड़ा सा गुस्सा भी कर दिया तो बार बार जाते गया उसके पास तो कुछ न कुछ निकाल के दे देगा। प्रभु वही उदाहरण देता है, यदि आप जो दुनिया में है कुछ न कुछ निकाल के बेटों को देते हैं, वो गलत चीज़ कम से कम गलत चीज़ नहीं देते हैं, तो आप लोगों का स्वर्गीय पिता जो दयालु है प्रेम भरा है वो आप लोगों को ना पूरा। तो इस प्रतिस्थापन के दिन हम ये ही प्रभु की दया की याद करते हैं। अपने दया से प्रभु हमें चरवाहा भेजते हैं, लेकिन ये चरवाहा स्वर्गीय पिता नहीं है, ये हमारे संसारी हैं। उनका अभिषेक हुआ है, अभिषेक के द्वारा प्रभु के सेवक बने हैं, पूजा पाठ के लिए उनको योग्य बनाया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कमजोर नहीं है, और इसलिए हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पुरोहितों के लिए, मेरे लिए भी। हम सभी इंसान हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन एक चीज में फादर ज्योतिष, फादर राजेंद्र, फादर संतोष जो ये लोगों की सेवा करते हैं, एक चीज में हम कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों की सेवा में, हमारे लोगों के प्रेम। जब हमारे दिल में प्रेम होगा, जब हमारे दिल में सेवा की भावनाएं होंगी, तब हमारे लिए हर एक बच्चा, हर एक जन प्रभु ने दिया हुआ वरदान है। उनके सेवा के लिए हमें यहाँ भेज दिए गए, और आप लोगों ने भी हमारे पुरोहितों को अपनी सेवा करने के लिए सहायता दी। ना वैसे आदतें बनाए जिसके द्वारा वो अपनी सेवा से दूर जाए। आप लोग भी ना ऐसी चीज करें कि हम प्रभु से दूर जाएं, क्योंकि जब पूरा शहर सोदोम और गोमोरा दोनों शहर इतने बुरे बने हैं, इतने पाप से भरे हुए हैं, तब प्रभु को गुस्सा आएगा तो आएगा। और इसलिए प्रभु को चाहिए एक संत प्रजा, और वो संत प्रजा अपने पुरोहित को भी संत बनाए। प्रभु को चाहिए एक संत पुरोहित जो अपने प्रजा को भी संत बनाए। ये हमारी प्रार्थना है।
देखिए मेरे भाई और बहनों, हम मछली मांगे तो हमारे संसारी पिता हमें सांप नहीं देगा, प्रभु बोलता है। अंडा मांगे तो विष्णु नहीं देगा। तो प्रभु को चाहिए कि हम एक दूसरे के सही प्यार में खड़े हो जाए, एक दूसरे के साथ ईमानदार हो जाए, एक दूसरे को ऐसा प्रेम करें कि हम सब एक साथ स्वर्ग के रास्ते पे चले। इसीलिए कलीसिया बनाया है, इसीलिए अपने बेटे को भेजा है। इसलिए नहीं कि हमारे पास 4-5 फ्रिज हो जाए, 4-5 घर हो जाए। ये संसारी चीजों की जरूरत है। ऐसा नहीं बोलता कि हम गरीबी में ही जीना चाहिए, गरीबी से हटना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, लेकिन संसारी चीजों के पीछे ही नहीं दौड़ सकते। आध्यात्मिक चीजों से हमें आनंद मिलेगा, हमें संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, हमारे परिवारों में प्रभु की आशीष। यही मेरी आशीष है आप लोगों के लिए, यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए। और ये पल्ली को एक पदभार ग्रहण करेंगे और वे प्रतिज्ञा करेंगे कि सदा कैथोलिक कलीसिया से अपने वचन और व्यवहार के द्वारा वे हमेशा संयुक्त रहेंगे।
मैं फादर ज्योतिष बखला धर्मसार की प्रत्येक बिंदु में विश्वास करता हूँ। उनके साथ साथ मैं उन बातों में भी विश्वास करता हूँ जो बाइबल में लिखित व परंपरा के रूप में समाहित हैं और जिन्हें कलीसिया ने औपचारिक व अनौपचारिक ढंग से घोषित किया है कि वे प्रकाशना से संबंधित हैं। मैं उन सभी शिक्षाओं को भी अंगीकृत करता हूँ जिन्हें कलीसिया ने विश्वास और नैतिक जीवन के लिए निश्चित किया है। इनके अतिरिक्त मैं सारे मन और दिल से संपिता और धर्माध्यक्षों के परिषद की शिक्षा ग्रहण करता हूँ जिसे उन्होंने साधिकार प्रस्तुत किया है। जो भी कि वे उसे अपनी शिक्षा स्वरूप घोषित करने की इच्छा रखते। आमीन। अभी मध्य पुरोहित बाइबल को शुरू कर भी हस्ताक्षर दिखाएंगे। मैं फादर ज्योतिष बखला पल्ली पुरोहित का कार्य भार संभालते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि सदा काथलिक कलीसिया से अपने वचन और व्यवहार के द्वारा संयुक्त रहूँगा। मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन कर्तव्यों को पूरा करूँगा जिनके लिए मैं स्थानीय और विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा हेतु कलीसियाई विधान के अनुसार वचनबद्ध हूँ। मैं उस दायित्व का निर्वाह करूँगा जो कलीसिया के नाम पर मुझे सौंपा गया है। बोए गए पूर्ण विश्वास को मैं सुरक्षित रखूँगा और विश्वासपूर्वक समझदारी के साथ उसे प्रदान करूँगा। इस कार्य में उसके विपरीत सभी सिद्धांतों से दूर रहूँगा। मैं कलीसिया के सामान्य अनुशासन का पालन करूँगा और कलीसिया के संपूर्ण विधान के अनुपालन का आह्वान करूँगा, विशेषकर जो कलीसियाई कानून में समाहित हैं। मैं क्रिस्तीय आज्ञाकारिता के साथ उस विश्वास का अनुसरण करूँगा जिसकी घोषणा कलीसिया के प्रामाणिक धर्माचार्य और गुरु करते हैं तथा कलीसियाई अधिकारी स्थापित करते हैं। मैं स्वेच्छा से धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के साथ काम करूंगा जिससे प्रेरित कार्य कलीसिया के नाम एवं आदेश के अनुसार उसे कलीसिया की एकता में संपन्न हो सके। इसीलिए हे ईश्वर, पवित्र सुसमाचार के सामर्थ्य से जिसे मैं अपने हाथों से छूता हूँ, मेरी सहायता कर। अभी तो यूकरिस्ती समारोह में प्रवेश करेंगे। अभी निवेदन मेरे भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यही एकत्र हुआ है। आइए हम सबसे ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के चलने में उसे सिंचित करे। हमारे कलीसिया के गडेरिए संत पापा एवं पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें अच्छा मार्गदर्शक बना ताकि वे कलीसिया रूपी नैया को अच्छी तरह से चला सकें और हमारी कलीसिया को दृढ़ बना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता परमेश्वर, तो उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, साहस, निडर एवं विवेक से भर
कर दीजिए ताकि वे हमारे छिपादोर पारिश का संचालन अच्छी तरह से कर सके और वे हमारे पारिश को एक पवित्र परिवार बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर एवं माता मरियम को धन्यवाद देते हैं कि वे हमारी नौरोजी प्रार्थनाएं सुने और पिता ईश्वर हमारे लिए बारिश प्रदान किए और हमें राहत महसूस कराए। फिर भी अभी तक खेती की स्थिति को सुधारने में बारिश की अति आवश्यकता है। हम पिता ईश्वर से निवेदन एवं मर्जी करते हैं कि हमें अच्छी खेती होने लायक बारिश भेज दें ताकि हमारे किसान भाई अपनी खेती का समय अच्छी तरह से कर सकें और आपकी यशोगान कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम हमारे नए पल्ली पुरोहित के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उसे सुस्वस्थ रख। उन्हें जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं उसे वे अच्छी तरह से निभा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम अपने छिपादोहर के सभी माता पिता एवं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन सबको सुस्वस्थ रख, सबके कार्यों में एवं पढ़ाई में आपकी विशेष आशीष बनी रहे, ताकि हम सभी ईश्वरीय छत्र छाया में रहकर अपने कर्तव्य कामों को पूरा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। और माता अंजू कच्छप के बेटे अनिल दोनों के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उसको चंगाई प्रदान करे और माता पिता को आशीष दे, परिवार में आशीष और कृपा हो और अनिल दोनों स्वस्थ हो सके और ईश्वर को धन्यवाद स्तुति वे और कर्तव्य कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और उपेक्षाओं से भरा है। अपनी भक्तों की पुकार सुन और उनकी मनते पूरी कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। अभी हम लोग यूकरिस्ट के समारोह में प्रवेश करेंगे। पवित्र यूकरिस्ट के समारोह समुदाय तथा कलीसिया के जीवन का केंद्र है। इसी समारोह में सहभागी होने के लिए पल्लीवासी प्रत्येक सप्ताह एकत्र होते हैं। यही हम रोटी तोड़ते समय प्रभु
अनंत जीवन की रोटी खाते हैं। अभी नवनियुक्त पल्ली पुरोहित रोटी भरा पात्र, दाखरस से पूर्ण कटोरा और संदूक की कुंजी स्वीकार करेंगे। मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पांव धोकर हमें सेवा का उदाहरण दिया। सेवा की हमारी हमें स्वीकार कर। हम अपने को आध्यात्मिक बलि के रूप में चढ़ा रहे हैं, तो हमें धीर और परेशानी बना दे।
हम तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है हमारी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वो जगत। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुना कर आते परम धन्य वह सब हर साथे। प्रभु के जय जयकारों से गूंजत है सर्वो जगत। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, तू सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, कोई उठाओ कि अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र है। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त संचारे। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। पिता परमेश्वर। इसी बात को तुम्हारे और उनके पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में आज्ञा करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते रहेंगे। हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नाम निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बनते रहिए। He glorified Saint Francis, Mario David, Professor Bernard, Theodore Mastalos और सभी वैष्णव के साथ विश्व व्यवस्था अपनी कलिसिया की सुविधा तथा इसी प्रेम में सिखाया। हमारे भाई बहनों के विशुद्धि में जो पुनरुत्थान के आसामी पहलुओं से खा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को
तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। मिस्सा में एक विशेष बात होता है, वो सबसे पवित्र होता है, और ये है यूकरिस्टिया प्रार्थना, जो हम प्रार्थना सिर्फ पुरोहित लोग करते हैं। इसलिए जब ओस्तिया या कटोरा गिराया जाता है, हम मौन के साथ पूरे दिल से और पूरे मन से उसकी पूजा इसका करते हैं। इसलिए हमने आप लोगों को रोका। दूसरा बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, तब आता है जब यूकरिस्टिया प्रार्थना खत्म होता है, तब जो पुरोहित है, बिशप है, कोई पुरोहित जो मुख्य प्रस्ताता होता है, वो कटोरा और रोटी ऊपर उठा के प्रभु का अभिनंदन करता है। उसमें सिर्फ पुरोहित लोग आएंगे और आप लोग बड़े जोर से, उत्साह से अंत में आमेन आमेन बोल के जवाब देंगे। एक कलीसिया की रीति है। प्रभु इसके द्वारा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वाभाविक भोजन से तृप्त किया है। हम तेरी महिमा और विश्वासियों के कल्याण के लिए विश्वस्त सेवकों की तरह सुसमाचार का प्रचार, संस्कारों का अनुष्ठान और प्रेम के कार्य कर सके। हम पर यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। विशेष आशीष के लिए अपने सिर झुकाइए। प्रभु आपको उनके साथ हो। ईश्वर अपनी कलीसिया का संस्थापक और संचालक है। वह अपनी कृपा से आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे, ताकि आप लोग अपनी प्रेरित कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा सके। आमीन। ईश्वर ने याजकों को सुसमाचार सुनाने और वेदी तथा लोगों की सेवा के लिए भेजा है। वह आप लोगों को संसार भर में सुसमाचार का उत्साही साक्षी और उपकार कर्म का प्रवचन बनाए। ईश्वर आप पुरोहितों को उदार चरवाहा बनने की कृपा दे, ताकि आप जीवनदायी रोटी तथा इस वचन से विश्वासों को तृप्त करें और हम सब क्रिस्त में संयुक्त होकर एक आध्यात्मिक शरीर बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदाई निस्सा संबंध हुआ। दुनिया की ज्योति है मेरी।